अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, मगर रिश्ता निभाने का इरादा नहीं रखते। वे आपको अपनी शर्तों पर चाहते हैं, आपके भावनाओं की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती दिखाना अपने आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता करने जैसा है। और सच्चाई यह है कि अगर कोई आपकी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो वह आपको अपना भी कभी सच में नहीं मान पाएगा। जिसका भी साथ दो, खुलकर दो, वरना मत दो, क्योंकि आधा अधूरा साथ सबसे ज्यादा चोट करता है। विरोधी कहलाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी के भरोसे को तोड़कर गद्दार कहलाओ। इंसान तभी उत्तम से सर्वोत्तम बनता है जब वह अपनी बुराइयों को सुनता भी है और सहता भी है। लेकिन अफसोस, आज के समय में गुरूर इतना बढ़ गया है कि लोग खुद को आईने में देखना भूल गए हैं। मरने के बाद हमारे अपने ही हमारे मुंह को छूने के बाद हाथ धोएंगे, तो फिर किस बात का अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर हां हमें खुशी नहीं देती और हर ना हमें तोड़ती भी नहीं। वादा निभाने वालों की तलाश आज भी बाकी है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाते हैं। हमें पता है कि हम टूटे नहीं थे, हमें तोड़ा गया था। हम रोए नहीं थे, हमें रुलाया गया था। और अगर लोग हमें बुरा कहकर अपने दिल को सुकून देते हैं, तो यह उनकी कहानी है, हमारी नहीं, क्योंकि हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितने हमें बना दिया गया है। दिखावे की मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा दिल वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की सच्ची कदर होगी। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुशी उन्हीं के पास है जो 10 जगह मुंह मार रहे हैं, जिनके लिए रिश्ते बस समय बिताने का साधन है। सबसे कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है, और जब दिल थक जाता है तो वह बेरुखी सीख लेता है। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, चाहे अपने पास कितनी भी मुश्किलें हों, दूसरों को हमेशा सुकून और सहारा दे। मगर अफसोस, आज के दौर में लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह कि उनके पास क्या नहीं है। अजीब है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख में काट देते हैं, जैसे खुशी कोई महंगी चीज हो जो हर किसी की पहुंच में नहीं। नफरत की एक खास बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, यह साफ साफ दिखती है और अपने असली चेहरे के साथ आती है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो शायद कुछ बुरी आदतें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे बिना ऐब के हो तो लोग आपको अपनी महफिलों में जगह नहीं देते। वक्त का एक सच यह भी है कि एक दिन इंसान दर्द सहना सीख जाता है, इतना कि वह दर्द भी उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपने अल्फाज हर किसी पर खर्च मत करो। खामोश रहकर देखो कि असल में आपको कौन समझता है, क्योंकि शब्द तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन भावना हर कोई महसूस नहीं करता। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह मानो कि आप अकेले ही काफी हो, क्योंकि भरोसा चट्टान को भी हिला सकता है, और शक रिश्तों के बीच चट्टान जैसी दीवार खड़ी कर सकता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह आपका कभी नहीं हो सकता, चाहे वह कितने ही बड़े वादे क्यों न करे। जिंदगी में लोग 2 तरह के होते हैं, एक जो जख्म देते हैं और एक जो जख्म भरते हैं, और असली पहचान इन्हीं पलों में होती है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, न उन्हें तोड़ा जा सकता है न झुकाया जा सकता है। मुझे न तो किसी को झुकाने का शौक है न खुद झुकने का, बस उन एहसासों को निभाने का शौक है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए सही समय की अहमियत समझो, क्योंकि गलत वक्त पर सही चीज भी आपको खुश नहीं कर सकती। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया अदा करने वाले भी, और मदद लेकर पीठ पीछे बेवकूफ कहने वाले भी। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर खड़ा करता है और कौन वक्त से पहले हाथ छोड़ देता है। समय बताने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले गिनती के। किसी को माफ करना बेशक इंसान की सबसे बड़ी महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना दरअसल अपने साथ खुद धोखा करने जैसा है। समझदारी यही है कि किसी को माफ कर दो ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, मगर इतनी भी मासूमियत मत रखो कि वही इंसान दोबारा आपके भरोसे को तोड़ दे।
क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा और दर्दनाक धोखा हमेशा उसी विश्वास से मिलता है जिसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा माना था। जब दर्द अपनी हद से गुजर जाता है तब इंसान चुप हो जाता है। यह चुप्पी उसकी हार नहीं होती, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। एक ऐसा हथियार जो शब्दों से ज्यादा असरदार है। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपकी भावनाओं पर हंसें तो भी आप टूटो नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई को नहीं समझ सकता, और जो समझ सकता है वह आपको हंसाने की कोशिश करेगा, रुलाने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अनुभव यही कहता है कि किसी के झूठ को सहना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनने दो। हर बार किसी का साथ देने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करो, क्या यह इंसान भी मेरे साथ वैसा ही खड़ा रहेगा जैसा मैं इसके लिए खड़ा हूं? क्योंकि मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में बेखबर हो जाते हैं। वे अपने ही जख्मों को सहलाते रहते हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। बनावटी रिश्तों से 1000 गुना अच्छा है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन कभी आपको धोखा नहीं देगा और न ही आपका भरोसा तोड़ेगा। मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत बहाने देती है, मेहनत नतीजे, और नतीजे हमेशा बोलते हैं। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक तैयार हो। इंसान के चेहरे पर मत जाना, क्योंकि चेहरा अक्सर सबसे बड़ा नकाब होता है। मैंने अपने ही घर के आंगन में ऐसे पत्थर के बने चेहरे देखे हैं जिन्हें लोग अपने कहते थे, लेकिन जिनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। और झूठ है यह कहना कि हम सब मिट्टी के बने हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर की तरह हैं, जिन्हें न किसी की तकलीफ छू सकती है और न किसी की खुशी। गलत दिशा में भटकता हुआ मन किसी भी परम शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह आपको खुद से ही दूर कर देता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा, उसका लगाव और उसके जीने का तरीका भी बदल जाता है। हम शरीफ जरूर हैं, मगर बेवकूफ नहीं। शरारतें करो, साजिशें नहीं, क्योंकि साजिशें रिश्तों को खत्म कर देती हैं और शरारतें उन्हें यादगार बना देती हैं। जो अपने ही सताते हैं, जो अपने ही ठुकरा देते हैं, वे इंसान को भीतर से इतना कठोर बना देते हैं कि फिर वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, और अजीब बात यह है कि फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, जैसे दिल को आदत पड़ गई हो उसी जगह चोट खाने की। मगर टूटकर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लौटते सिर्फ वही हैं जो गुस्से में रूठ कर गए हों। जिंदगी में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि इस जमाने में लोग तुम्हारी कदर सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में वक्त भी बहुत लगता है, क्योंकि पराये तो बस चोट देते हैं, अपनों की चोट तो भीतर तक उतर जाती है। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि सहारे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर बना देती हैं। दुनिया में सबसे अच्छा साथी और हमदर्द आप खुद हो सकते हैं, बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन असली अपना वही है जो हारने के बाद भी आपको गले लगाए, आपका मन संभाले और आपको याद दिलाए कि यह हार आखिरी नहीं है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का नतीजा सिर्फ धोखा होता है। जिंदगी में जो भी आया है वह एक दिन जाएगा ही, फिर इंसान इतना अहंकार किस बात का करे। समय और इंसान दोनों ही अगर फितरत से बदलने वाले हों तो वे किसी के नहीं होते। संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी किस्मत तय नहीं करती, यह हमेशा आपकी सोच और आपके कर्म पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता वह सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता। यह आधा सच है। असलियत यह है कि वह किसी एक से बहुत फर्क रखता है, बस जाहिर नहीं करता। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहां टिकना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई न समझे तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। अगर कोई न माने तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची समझ और सच्चा यकीन खुद पैदा होता है, किसी के शब्दों से नहीं। उम्मीद अजीब चीज है, तकलीफ देती है, थकाती है, कभी कभी तो तोड़ भी देती है,
लेकिन फिर भी यह दिल उसे पकड़कर बैठा रहता है, जैसे उसके सांसें भी अधूरी हों। शायद इसी उम्मीद ने हमें गिरते गिरते संभाला है, शायद इसी ने हमें टूटकर भी जीना सिखाया है। बनावटी रिश्तों में घुट घुट कर जीने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को खोना मत सीखो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग बिना कोशिश के ही आपसे प्रभावित हो जाएं। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल आपको लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी, और असली जीत वही है जो बिना चोट के हासिल हो। किस्मत के खेल भी अजीब हैं, हजार रंग हैं इसके। जिसे हम पाना चाहते हैं वही सबसे दूर होता है। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। अकेले बैठकर रोना, यह भी एक तरह की मौत है, बस सांसें बाकी रहती हैं। वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद ही देने पड़ते हैं। दर्द भी कम अजीब नहीं है, उसकी अपनी अदा है। वह सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे चुपचाप सहना जानते हैं। चाहे दुनिया के मेले में कितना भी हंस लो, खेल लो, मगर जो दिल में बसा हो वही तो अकेले में याद आता है। इंसान के दिन भी बोलते हैं, और जब दिन साथ नहीं होते तो इंसान चाहे लाख बोले, कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे हमें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जिंदगी में मोहब्बत होना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसे हमें खामोश और समझदार दोनों बना देते हैं। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हैं तो आपकी गलतियां भी पुण्य बन जाती हैं, आपकी बदतमीजी भी चालाकी कहलाती है। यही है कलयुग, जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है और बुरों को रास्ता साफ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब निकलते ही सच्चे दिल वाले लोगों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी किस्मत के धागे उधेड़ रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों किसी को पकड़ कर रखना है जब उसकी मर्जी आपके साथ नहीं है? रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब एक बार यह एहसास हो जाए कि कोई आपको जानबूझकर टाल रहा है तो उस दरवाजे पर फिर कभी दस्तक मत दीजिए। इंसान एक हद तक टूटने के बाद इतना थक जाता है कि अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें भी एक दिन वैसा ही दर्द मिलेगा, और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आप उस दिन उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं, पर तब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दुनिया अजीब है। आप चुप रहकर सब सह लें तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कह दें तो अचानक आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां समझौता करना खुद के साथ गद्दारी है, और गद्दारों के साथ यारी कभी मत कीजिए। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे होते हैं। वे चुप रहते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा लोगों के सामने उनके भीतर छुपा समंदर बाहर आ जाता है। बातें तो हर कोई हर किसी से कर सकता है, लेकिन भरोसा वह अब किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल होना चाहिए, दोस्ती में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ दोस्ती नहीं। जो हमें नजरअंदाज करते हैं हम उनके सामने नजरें भी नहीं मिलाते। गलत को गलत कहने का साहस अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत सिर्फ दिखावे की है। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद अपनी शांति खो दें। जिंदगी में कम से कम एक रिश्ता ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने हर दुख, हर शिकायत बिना डर के कह सकें। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज भागता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, महसूस होगा कि कैसे हर सेकंड घंटों में बदल जाता है और कैसे दिल घड़ी से भी धीमी चाल चलने लगता है। आप चाहे कितने भी नेक और सच्चे इंसान क्यों ना हो,
फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप खलनायक जरूर बनेंगे, क्योंकि हर नजर का अपना सच होता है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी पत्थर पर लिखी है, उसका नाम है मौत। इसीलिए दूसरों पर टिकी उम्मीदों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीखो। जो इंसान अपनी जरूरतें और सपने खुद पूरे कर सके, वही असली मायनों में आजाद है। और हां, किसी को इतना वक्त मत दो कि एक दिन वही वक्त आपकी अहमियत छीन ले। एक सच्चा हमसफर वह है जो आपको समझे भी और वक्त आने पर आपको समझाए भी, न कि सिर्फ साथ हो, बल्कि आपके गिरने पर थामने का हौसला भी रखता हो। जो इंसान आज का काम आज ही करता है, वह सिर्फ वक्त का पाबंद नहीं होता, वह अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है। और एक दिन वही इंसान इस दुनिया के लिए मिसाल बनता है। आजकल दिल से मिली इज्जत कम मायने रखती है। लोग दिखावे की तारीफ और चापलूसी में ही अपनी जीत समझते हैं। इसी दौड़ में कई लोग इतने महान बनने की कोशिश करते हैं कि इंसान रहना ही भूल जाते हैं। जिंदगी ने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए जहां खुशी कहीं पीछे छूट गई और हम खाली हाथ आगे बढ़ते रहे। खुदा ने मोहब्बत सभी की तकदीर में लिखी, पर हमारी बारी आई तो शायद कलम की स्याही ही खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अजीब होते हैं। वे जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं, ऐसे दिल खुदा को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि उनमें नफरत टिक ही नहीं पाती। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन हमारी गलती तब होती है जब हम उम्मीद गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। शब्द भी एक जिम्मेदारी है। बोलने से पहले उन्हें खुद पर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुद को अच्छा न लगे तो वह औरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अब भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास बसी फीलिंग्स जैसे कहीं खो गई हैं। और शायद यही वजह है कि अब चोट कम लगती है, क्योंकि सहना सीख लिया है। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, लेकिन अगर लोग खूबसूरत दिल ढूंढना सीख जाते तो शायद धोखा जैसी चीज इस दुनिया में इतनी आम नहीं होती। हम हंसते हैं क्योंकि दूसरों को हंसाना हमें अच्छा लगता है, वरना जख्म ऐसे हैं कि अगर कभी खुलकर रोने लग जाएं तो आंखों से नहीं, दिल से आंसू बहने लगें। यह तो किस्मत का खेल है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले मिलते हैं। और जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी मेहनत का असर हो रहा है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना हमारी सच्चाई आज भी उतनी ही साफ है जितनी कल थी। जिनको हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरी जानते हैं। और जो बार बार हमें आजमाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार इम्तिहान देने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। मतलब इस दुनिया की सबसे भारी चीज है, जब यह निकल जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। मोहब्बत की भी अपनी बचकानी जिद होती है कि हमें वही चाहिए जो हमें रुलाकर चला गया। लेकिन यह भी सच है कि जब अपने ही सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ जाए तो वहां बुरा समझा जाना ज्यादा आसान होता है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड की जरूरत नहीं, और जिनके पास घमंड है उनके पास असली ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वक्त ने सिखा दिया कि अपना और पराया कोई नहीं होता, हालात ही पहचान कराते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को इतना सिखा देती हैं जितना किताबों के पन्ने नहीं सिखा सकते। इसीलिए यहां पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इश्क में इतना डूबो कि अपनी पहचान खो बैठे, यह समझदारी नहीं है, यह खुद से बेईमानी है। जिस दिन हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी दिन से हम उन्हें अपने दिल की चाबी दे देते हैं, और वो चाहें तो हमें बना सकते हैं, चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। और जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं, वही लोग आखिर में छूट जाते हैं। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है, दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है। लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सबसे मजबूत भी बनाता है। जो गैरों पर निर्भर रहते हैं, वो मंजिल क्या, सफलता का रास्ता भी नहीं देख पाते। घमंड और अहंकार, यह दो ऐसे जहर हैं जो सबसे पहले अपने ही रिश्तों को मार डालते हैं। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा। इसलिए जो भी पाना है उसे वक्त रहते पालो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सवालों से
जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत होने का असली मजा तो तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर लगी हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। वक्त बड़ा बेरहम है, कब किसे गले लगाए और कब किसे धकेल दे कोई नहीं जानता। अगर वक्त ने खुद तुम्हें बदल दिया तो दर्द बहुत गहरा होगा, इसलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो बेवजह नहीं बल्कि बहुत कुछ कह देने के बाद की थकान होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मुझे कमजोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं, बस वक्त सही होना चाहिए। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो और आदत देखनी है तो इज्जत दो। जो समाज खुशी से की गई शादी को नहीं स्वीकार पाता, वो खुदकुशी करने वाले को भी केवल सहानुभूति देता है। यही हमारे सोच की असल तस्वीर है। खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि उस व्यवहार में है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई तो ऐसी बात कहो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। ये जुबान तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये दुनिया अजीब है, यहां तालियां आवाज पर नहीं मौके पर बजती हैं।